Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर है वो शुरू कर रखा है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है फीमेल का, उसके रिगार्डिंग हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था विद द एग्जाम्पल्स या आप जो भी लगा लीजिए मीन्स विद एक्सप्लेनेशन। हमने जो है डायग्राम के साथ उसे स्टडी कर लिया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिगार्डिंग मेमोरी ग्लैंड्स और वी कैन से ब्रेस्ट। सो आज के वीडियो में हम जो है मेमोरी ग्लैंड कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर वेरियस फेजेस होते हैं, वो पूरा करके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो वीडियो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो आज ये जो है सेकेंड लास्ट वीडियो है रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, देन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपने अभी तक जो है पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस फर्स्ट। पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अभी आपको जो है हेल्प मिल जाएगी उनकी वीडियोस की और आप जो है अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। और फिर जो अनाटमी फिजियो का पेपर है वो उसमें बेसिकली आपको जो है अनाटमी में विद डायग्राम एक्सप्लेन करना होता है। फिजियो में आपको जो है फ्लो चार्ट बना के अगर आप एक्सप्लेन करके आओगे उसके नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो लिखना आपको आना चाहिए और लिखना तभी आएगा जब आपको समझ आएगा। सो प्लीज़ आप जो है वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो अप कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है इतनी परेशानी नहीं आएगी समझने में। सो अभी हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हम बेसिकली किसे कहते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है इन फीमेल्स। और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कौन से हैं फीमेल्स में जो कि हम मेनली नोटिस करते हैं, वो है ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। ये क्या है, लैक्टेटिंग ग्लैंड होते हैं या फिर हम इन्हें मेमोरी ग्लैंड कह देते हैं, जो कि फीटस की जो नरिशमेंट है उसके रिगार्डिंग हमारी हेल्प करते हैं। फीटस डेवलप होता है सो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन उसे कहाँ से मिलेगा, अब वो खाना तो खा नहीं सकता, सो ऑब्वियसली उसे मिल्क से जो है न्यूट्रिशन मिलेगा। सो न्यूट्रिशन कौन देगा, मेमोरी ग्लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। अब ये क्या है, दे आर ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड एंड आर मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इन्हें क्या कहा है कि ये ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड है। ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये किससे कंपोज्ड है, ट्यूब्यूल से और सैक से। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे जो है हमने लिखा हुआ है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है। सो ट्यूब्यूल्स क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी है इसमें, और क्या है ये मेमोरी लोब्स है, ये क्या है सैक लाइक स्ट्रक्चर भी है। सो ये बेसिकली किन दो चीज़ों से कंपोज्ड है, ट्यूब्यूल्स और सैक से। सो क्या कहा इन्हें, ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड एंड आर मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड, और इन्हें क्या कहते हैं, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं। सो एक बार आप जो है डायग्राम देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। सो ये देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट का डायग्राम है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें वेट फॉर अ व्हाइल, यस। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो कि ये क्या है, पहले तो इसकी जो अटैचमेंट है विद बॉडी वॉल वो देख लीजिए। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में। पहली चीज़ तो है यहाँ पे चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल ये देखिए यहाँ पे चेस्ट वॉल है। फिर क्या आती है, रिब्स आती है, रिब्स के साथ अटैच है ये, और इनके बीच में क्या है, फिर मसल्स हैं यहाँ पे। ये जो है ये मसल है, यहाँ पे मसल से ये डायरेक्टली अटैच होते हैं। और फिर क्या है, टिश्यूज़ भी आते हैं, फैट भी आते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए मसल्स भी है, फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो ये सबसे क्या है कंपोज्ड है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, पहला है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब अब क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है मेमोरी लोब प्रेजेंट है ब्रेस्ट में।
सो एक जो मीन्स ब्रेस्ट है उसमें नॉर्मली कितने जो है मेमोरी लोब्स आपको मिलेंगे, 15 to 20 इन नंबर्स जो है मेमोरी लोब्स आपको मिलेंगे। उसके अंदर फर्दर क्या होता है, यहाँ पे मीन्स 2 to 4 मेमोरी एल्वेओलाइज होती है, जो किस में हेल्प करती है, उनका प्राइमरी फंक्शन है सिक्रीट या फिर प्रोड्यूस मिल्क। ये पहली बात तो इनका प्राइमरी फंक्शन है। जो प्राइमरी अगर आप कह सकते हो मिल्क प्रोड्यूसिंग कहाँ से शुरू होता है, सो वो है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई मिल्क प्रोड्यूस करती है और इसे सिक्रीट करती है। देन ये कहाँ पे जाता है मिल्क, मेमोरी टिब्यूल्स में। टिब्यूल्स ये जो मेमोरी एल्वेओलाई है ये एक जगह पे जो 3-4 एल्वेओलाई है वो एक मेमोरी ट्यूब बनाती है साथ में जुड़ के। फिर ये क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट बनाते हैं ट्यूब्स को। जो टिब्यूल्स हैं इनके जो है मीन्स जॉइनिंग की जो साइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट या फिर लेक्टिफेरस डक्ट भी इन्हें कहते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद आता है एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन हमको पता है कि क्या होता है। एम्पुला रीजन एक मीन्स ऐसे उभरा हुआ पार्ट होता है जिसकी क्या है, एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस होती है इनकी मीन्स ये देखिए जैसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो गए। और इसमें क्या है, यहाँ पे तो इसकी डायमीटर लेस है, बट एम्पुला में क्या होता है, स्वेलो अप हो जाता है और यहाँ पे जो इसकी डायमीटर है वो जो है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला रीजन होता है जो कि क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे फ्यूजन होता है फीमेल और मेल गैमेट का। वहाँ उसे हम एम्पुला क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे स्वेलो अप हुआ पार्ट होता है। और यही सेम यहाँ पे है कि क्या है, मेमोरी डक्ट्स फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्पुला में। जहाँ पे एम्पुला रीजन अब क्या है, बड़ा रीजन है, तो यहाँ पे जो है मिल्क स्टोर हो सकता है। इसका डायमीटर लार्ज है तो यहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। फिर ये स्टोर हुआ मिल्क कहाँ पे जाता है, जब जो है बेबी सक करता है मिल्क, वो जाता है निप्पल में। निप्पल में जाता है और निप्पल के थ्रू क्या है, वो जो है बेबी के माउथ में चला जाता है मिल्क जब बेबी सकिंग करता है। और निप्पल के अराउंड एक पिंकिश या फिर ब्राउनिश जो है सर्कुलर में, अब फॉर एग्जांपल ये निप्पल लगा लीजिए आप, इसके जो है सराउंडिंग में क्या है, पिंकिश या फिर ब्राउनिश एरिया मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। और यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं निपल को ड्यूरिंग द लैक्टेशन, जब बेबी को मदर फीड करती है तब की बात है ये। सो अब इनके लोब्यूल्स के बीच में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि किस किस चीज़ों से ये अटैच होती है निपल। अब जो है हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर क्या क्या कंपोज्ड होता है, किससे बना हुआ है, ये हमने डायग्राम में तो देख लिया है। अब जो है 1 by 1 इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चर में क्या है, मेमोरी ग्लैंड कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। हमने देख लिया कि ग्लैंडुलर टिश्यू और सपोर्टेड है किससे, फैटी टिश्यू से, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है दैट एंकर द ब्रेस्ट टू द चेस्ट वॉल। और इन सभी का क्या काम होता है, ये एंकर करते हैं, मतलब चेस्ट वॉल से जो ब्रेस्ट है उसे अटैच रखते हैं। एंकर का मतलब होता है अटैच रखना। ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स विच कंटेन्स ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड लोब्यूल्स। अब इसमें क्या है, जो ब्रेस्ट है हमने देखा था ऐसे जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसके अंदर वेरियस मीन्स न्यूमरस जो है हम कह सकते हैं कि एल्वेओलाइज प्रेजेंट थी जो मिल्क सिक्रीट कर रही थी। सो एल्वेओलाई को जो कवर अप करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स। सो एक ब्रेस्ट में कितने होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। इन मेमोरी लोब्स क्लस्टर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट नॉन एज मेमोरी एल्वेओलाई। क्लस्टर ऑफ सेल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल कहते हैं। क्लस्टर किसे कहते हैं, ग्रुप, किसी चीज़ के ग्रुप को। सो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, फिर उन्हें एल्वेओलाई वो फॉर्म करते हैं विच प्रोड्यूसेस मिल्क, जिनका क्या काम होता है, मिल्क प्रोडक्शन में उनका जो है मेन रोल होता है। वेट ऑफ ईच मेमोरी ग्लैंड इज़ 500 to 1000 ग्राम। सो ये यहाँ पे वेट बताया गया है कि जो हमारी ब्रेस्ट होती है, एक ब्रेस्ट का कितना वेट हो सकता है, इट रेंजेस फ्रॉम 500 ग्राम to 1000 ग्राम। लोकेशन, दीज आर सिचुएटेड इन पेक्टोरल रीजन इन सुपरफिशियल फेसिका। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो पेक्टोरल रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है इन सुपरफिशियल फेसिका।
और यहाँ पे वर्टिकली क्या है, ये जो है चेस्ट मीन्स हमारी रिब्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो चेस्ट की जो लेंथ है या फिर लेटरल वर्टिकली वो कैसे कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लीजिए सेकंड रिब है और यहाँ पे मान लीजिए सिक्स्थ रिब है। सो सेकंड और सिक्स्थ रिब के बीच में जो है ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। फिर है हॉरिजॉन्टली इट स्प्रेड्स फ्रॉम द लेटरल स्टर्नल बॉर्डर, स्टर्नम बॉर्डर यहाँ पे टू द मिड एक्सिलरी लाइन। सो ये यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन बता दी है। अब बात करते हैं निपल की। निपल इज़ स्मॉल कॉनिकल एमिनेंस। यहाँ पे क्या कहा है, एक स्मॉल कॉनिकल एमिनेंस है, एमर्ज्ड आउट एक जो है स्ट्रक्चर है एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट सराउंडेड बाय अ पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला। एरियोला हमने जो है पीछे जिक्र किया था कि क्या है, पिगमेंटेड एरिया है जो कि किस कलर में हम मेनली ऑब्जर्व करते हैं, पिंक या फिर ब्राउन कलर का होता है। अबाउट 15 to 20 डक्ट्स कनेक्ट टू फॉर्म द निपल। मीन्स जो डक्ट्स होते हैं, मेमरी डक्ट है, फिर एम्पुला आता है। सो जो 15 to 20 डक्ट हैं वो कनेक्ट होते हैं एक निपल से। निपल प्रोवाइड्स एन एग्जिट फॉर मिल्क रिलीज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो अब जो प्रोड्यूस्ड मिल्क है ब्रेस्ट में, जब बेबी को जो है हमें फीड करना है, सो ये ब्रेस्ट है यहाँ पे। सो इसकी एग्जिट कहाँ से होती है, निपल से होती है। निपल से ही जो है बेबी निपल को सक करता है, तब क्या है उसके जो है मिल्क मीन्स वो मिल्क सक करता है। निपल ऑल्सो कंटेन स्मूथ मसल्स दैट कैन कॉज द निपल इरेक्शन। सो यहाँ पे क्या है, जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो उसमें क्या होता है, जब बेबी एट द टाइम ऑफ मिल्क जो है वो मीन्स लैक्टेटिंग टाइम पे जब क्या है एक फीडबैक मैकेनिज़्म यहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे फिर क्या है निपल स्टिमुलेट हो जाती है और इरेक्ट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल। क्योंकि इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट है, इसके कारण इसमें क्या है इरेक्शन होता है। ऑन द सर्फेस ऑफ एरियोला देयर आर न्यूमरस सिबेशियस ग्लैंड, मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स विच लुब्रिकेट्स द निपल एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन या फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये मैंने पहले बताया था कि जो एरियोला है हमारा रीजन, सर्कुलर रीजन आउटसाइड द और यू कैन से अराउंड द निपल, उसमें क्या है जो सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सिबेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है, मेनली ये क्या है स्वेट या फिर अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जो क्या काम करता है लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन। जब बेबी मिल्क जो है ले रहा होता है तब इनका वर्क होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट पे कि ब्रेस्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं। The female breasts are small and immature until puberty. After puberty, they grow and develop under the influence of estrogen and progesterone. अब आपको पता है कि जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी से पहले जो है इतने चेंजेस नहीं आते हैं। जो फीमेल है वो इमेच्योर होती है, इट कुड बी रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग लगा लीजिए, वो इमेच्योर होते हैं। उनमें मेच्योरिटी कब आती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब वो ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। और ये किसके अंडर होता है, एट द टाइम ऑफ जब क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, तब की बात है। तब क्या होता है जो ब्रेस्ट है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और ग्रो हो जाता है। आफ्टर बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मिल्क। अब इसमें क्या कहा है कि जब बेबी का बर्थ होता है तब जो हार्मोन प्रोलैक्टिन है इंटीरियर पिट्यूटरी का, प्रोलैक्टिन हार्मोन किस में हेल्प करता है, मिल्क की प्रोडक्शन में, और ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है, मिल्क के सिक्रीशन में, मींस मिल्क के रिलीज में। सो ये दोनों ही कौन से एक मैकेनिज्म के मींस थ्रू काम करते हैं, थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का भी जो है कब स्टिमुलेशन होता है या फिर कब स्टिमुलेट होता है, जब निप्पल स्टिमुलेट होती है एट द टाइम ऑफ सकिंग। सो ये दोनों ही क्या है साइमल्टेनियसली नहीं मीन्स प्रोलैक्टिन तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो है सिक्रीट होता है और ब्रेस्ट में जो है मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बट वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। ये कब रिलीज़ होता है, जब बेबी जो है सकिंग करता है, जब निप्पल स्टिमुलेट होती है सकिंग के थ्रू निप्पल स्टिमुलेट होगी, फिर निप्पल से क्या है एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जाएगा जहाँ से ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के कारण क्या है जो मिल्क है वो निप्पल से बाहर आएगा।
सो ये यहाँ पे हार्मोनल जो भी एक्शन है वो बता दिया मैंने। लास्ट इज इट इज़ फाउंड दैट द स्किन ऑफ द सुपीरियर क्वाड्रेंट वॉज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, द एरियोला वॉज लेस सेंसिटिव एंड निपल आर द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो स्किन है सुपीरियर क्वाड्रेंट की, जो हमारी ब्रेस्ट की सुपीरियर में जो मीन्स स्किन प्रेजेंट है वो सबसे सेंसिटिव है, दे आर हाईली सेंसिटिव। जो एरियोला है वो लेस सेंसिटिव है और निपल्स जो है वो लीस्ट सेंसिटिव हैं। सो ये हमने रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट भी बात कर ली है। सो हमारा जो टॉपिक था आज का मेमोरी ग्लैंड वो भी आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो हमारा एक चार्ट है, आपने अगर देखा होगा, अगर आपको याद है 12th में एक मीन्स चार्ट सा है जिसकी हेल्प से जो हॉर्मोन्स के बैलेंस है, जैसे पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन के लेवल क्या होता है, जो इवेंट्स हो रहे हैं ओवरी में वो और यूट्रस में इवेंट्स हो रहे हैं वो, सो वो उस डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और अगर आपको कोई डाउट है सो देन यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।